हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई-फाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट यहां पर होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपके जो यूपी ट्रिपल एससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं पैट एग्ज़ाम की, तो उसके लिए जीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं पार्ट आप सभी के लिए लेकर के आऊँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर यहाँ पर पार्ट है, अगर हम यहाँ पर बात करते तो बेसिकली आपको यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे अगर आप इतना वीडियो देख लेते हो तो। आंदोलन से रिलेटेड है, अगर आंदोलन में हम सबसे पहले आंदोलन की बात करते दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो कि है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। खिलाफत आंदोलन जो होता है वो मार्च 1919 में से लेकर के और जनवरी 1921 तक, यानी मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा जो है वो शुरू कर दी थी। साथ ही में अगर बात करते हैं सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इन बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए और यह आंदोलन 1921 को जो है वो समाप्त हो गया था। कब से कब तक था? 1921 में समाप्त हुआ था, लेकिन 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगर पूछने को आता था खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था या खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, इस तरीके के अगर आप प्रश्न बनते हैं तो इसमें आपका इंक्लूड है। ठीक है, दूसरे आंदोलन की अगर हम यहाँ पर बात करते, दूसरा आंदोलन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। साथ ही में बात करते हैं 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह अनौपचारिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी थी और उसका लक्ष्य जो था वो भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। साथ ही में 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों हुई थी। तीसरा आंदोलन आपका आ जाता है 1857 का विद्रोह जो आ जाता है ना। जो 1857 का जो विद्रोह है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी काफ़ी सारे प्रश्न आपके बनते हैं। जो 1857 का विद्रोह हुआ था जिसमें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता था और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह जो था, यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला था। ठीक है, और इस विद्रोह का आरंभ जो हुआ था वो छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों जो आपस में झड़प होती थी, झड़पों के आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इसे एक बड़ा रूप ले लिया। बात करते हैं यहाँ पर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में जो कि पड़ता है में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस जो इस्तेमाल करने से थे उन्होंने मना कर दिए थे। ठीक है, और क्यों मना किया था? क्योंकि सैनिक जो हिंदू सैनिक थे उनको गाय की चर्बी से भरे कारतूस दिए जाते थे और जो मुसलमान सैनिक थे उनको सूअर से भरे चर्बी दिए जाते थे। दोनों में एक दूसरे से मतलब अगर मुस्लिम की बात करते तो सूअर से घृणा होती है और बाकी हमारे जो हिंदू भाई होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें गाय को पूजनीय माता माना जाता है, तो इस वजह से वहाँ पर इन्होंने मना कर दिया था। और एक सैनिक जो था वो मंगल पांडे, वो अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। साथ ही में बात करते हैं 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। कब? 1857 के विद्रोह में। अगला हमारा जो आंदोलन आता है वो आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था वो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। साथ ही में बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्हें ब्रिटिश सरकार से
राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई गई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ और यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा और क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला और इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए थे। नेक्स्ट आंदोलन जो आता है दोस्तों वो आता है नील विद्रोह। नील विद्रोह जो हुआ था 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर के भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक है, और इसमें आपको पता है 1859-60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह, ठीक है। बाकी इसमें काफ़ी सारी खेती से रिलेटेड भी हुआ था, खेती करवा रहे थे उस वजह से, लेकिन बेसिकली इसमें से बहुत कम ही नील विद्रोह कभी कभी पूछा जाता है, बेसिकली उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बंग आंदोलन के बारे में, जिसे बंगाल का विभाजन भी कहते हैं, ये 1905 में हुआ था। अगर हम बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा अगर की बात करते हैं तो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय जो कर्नल द्वारा किया गया था और एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने का निर्णय किया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इतिहास में इसे बंग के नाम से जाना जाता है और यह अंग्रेज़ों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग है और अतः इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग आंदोलन शुरू किया गया और इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ से भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। अगला हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में आया था, यानी सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत के नींव को हिलाने का काम किया था। अगला आंदोलन जो है वो चिपको आंदोलन है। ये वृक्ष से रिलेटेड है। बेसिकली 1970 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 1970 की बात करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर पेड़ काटने से बचाने के लिए उसमें उससे चिपकी ग्रामीण महिलाई कि अगर पेड़ को काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा, उसके बाद पेड़ ही कटेगा। ठीक है। अगर हम चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो यह पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है और यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग था और इसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था और वे राज्य के वन विभाग ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे, उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन, अगर इस आंदोलन की बात करते हैं बेसिकली, तो उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ और एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात ये भी थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया और इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका गोरखपुर से रिलेटेड है चौरा चौरा कांड। यानी चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहाँ 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। इसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे और इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से
चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बहुत बड़ी जो थी वो सफलता थी। ठीक है ना। आई होप ये आपको आंदोलन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे होंगे। इनको आप लोग इनकी पीडीएफ में भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे हाई-फाई स्टडी 94 विदाउट स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। डायरेक्टली आपको लिखते जाना है हाई-फाई स्टडी 94 चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ भी मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।